द्वादश अध्याय देवी चरित्र का पाठ का महत्व। ध्यान। मैं 3 नेत्रों वाली दुर्गा देवी का ध्यान करता हूँ। उनके श्री अंगों का ही प्रभाव बिजली के समान है। वे सिंह के कंधों पर ही बैठी हुई है, भयंकर प्रतीत होती है। हाथों में तलवार ढाल लिए हुए अनेक कन्याएं उनकी सेवा में खड़ी है। वे अपने हाथों में चक्र, गदा, तलवार, ढाल, बाण, धनुष, पाश और दर्जनी मुद्रा धारण किए हैं। उसका स्वरूप ये अग्निमय है तथा वे माथे पर चंद्रमा का ही मुकुट धारण करती है। देवी बोली कि देवताओं यूं एकाग्रचित होकर ही प्रतिदिन इन स्तुतियों से मेरा स्तवन करेगा। उसकी सारी बाधा मैं निश्चय ही दूर कर दूंगी। मैं मधु और कैटव का नाश महिषासुर का वध और शुंभ निशुंभ के संहार से प्रसंग का पाठ करेंगे। तब अष्टमी, चतुर्दशी और नवमी को भी मैं एकाग्रचित होकर भक्ति पूर्वक मेरे उत्तम महात्म श्रवण करेंगे। उन्हें कोई पाप नहीं छू सकेगा। उन पर पाप जनित ही आपत्ति भी नहीं आएगी। उनके घर में कभी दरिद्रता नहीं होगी। तभी उनके कभी प्रेमी जनों का विछोड़ का कष्ट नहीं भोगना पड़ेगा। इतना ही नहीं, उन्हें शत्रु के से, लुटेरे से, राजा से, शस्त्र से, अग्नि से तथा जल की राशि से भी कभी भय नहीं होगा। इसलिए सबको एकाग्रचित होकर ही भक्ति पूर्वक मेरे इस महात्मा को सदा ही पढ़ना और सुनना चाहिए। यह परम कल्याणकारक है। मेरा महात्मा महामारी जनित है। समस्त उपद्रवों तथा आध्यात्मिक आदि तीनों प्रकार के उत्पातों को शांत करने वाला है। मेरे जिस मंदिर में प्रतिदिन विधि पूर्वक मेरे इस महात्मा का पाठ किया जाता है, उस स्थान पर मैं कभी नहीं छोड़ती हूँ। वहां सदा ही मेरा संधान बना रहता है। बलिदान, पूजा, होम और महोत्सव के अवसर पर भी मेरे इस चरित्र का पूरा पाठ और श्रवण करना चाहिए। ऐसा करने से ही मनुष्य विधि को जानकर ही बिना जाने भी मेरे लिए जो बलि, पूजा और होम आदि करेगा उसे मैं बड़ी प्रसन्नता के साथ ग्रहण करूंगी। शरत काल में ही जो वार्षिक महापूजा की जाती है, उस अवसर पर जो मेरे महात्मा को भक्ति पूर्वक सुनेगा वह मनुष्य मेरे प्रसाद से सब बाधाओं से मुक्त तथा धन, धान्य और पुत्र के संपन्न होगा। इसमें तनिक भी संदेह नहीं है। मेरा यह महात्मा मेरे प्रादुर्भाव की सुंदर कथाएं तथा युद्ध में किए हुए मेरे पराक्रम सुनने से मनुष्य निर्भय हो जाता है। मेरे महात्मा का ही श्रवण करने वाले पुरुषों के शत्रु नष्ट हो जाते हैं। उन्हें कल्याण की प्राप्ति होती है और उसका कुल आनंदित रहता है। सर्वत्र शांति, कर्म में ही बुरे स्वप्न दिखाई देने पर भी तथा ग्रह जनित भयंकर पीड़ा उपस्थित होने पर भी मेरा महात्मा श्रवण करना चाहिए। इससे सब विघ्न और भयंकर ग्रह पीड़ाएं शांत हो जाती है और मनुष्यों द्वारा ही देखा हुआ स्वप्न शुभ स्वप्न में परिवर्तित हो जाता है। बाल ग्रहों से ही आक्रांत हुए बालकों के लिए ही महात्मा शांतिकारक है तथा मनुष्यों के संगठन में फूट होने पर भी यह अच्छी प्रकार मित्रता करने वाला होता है। यह महात्मा समस्त दुराचारियों के बल का नाश करने वाला है। इसके पाठ मात्र से रक्षा से भूतों और पिशाचों का नाश हो जाता है। मेरा यह सब महात्मा मेरे समीप की ही प्राप्ति करने वाला है। पशु, पुष्प, अर्ध, धूप, दीप, गंध आदि उत्तम सामग्रियों द्वारा ही पूजन करने से, ब्राह्मणों को भोजन कराने से, होम करने से, प्रतिदिन अभिषेक करने से, नाना प्रकार के अन्य भोगों का अर्पण करने से तथा दान देने आदि से 1 वर्ष तक मेरी आराधना की जा सकती है। इससे मुझसे जितनी प्रसन्नता होती है उतनी प्रसन्नता मेरे इस उत्तम चरित्र का एक बार श्रवण करने मात्र से ही हो जाती है। यह महात्मा श्रवण करने पर भी वर्षों का पापों को हर लेता है और आरोग्य प्रदान करता है। मेरे प्रादुर्भाव का कीर्तन समस्त भूतों से रक्षा करता है और मेरे युद्ध विषयक चरित्र दुष्ट दैत्यों का संहार करने वाला है। उसके श्रवण
श्रवण करने पर भी मनुष्यों को शत्रु का ही भय नहीं रहता। देवताओं, तुमने और ब्रह्म ऋषियों ने जो मेरी स्तुति की है तथा ब्रह्मा जी ने ही जो स्तुतियां की है वे सभी कल्याणमयी बुद्धि प्रदान करती है। वन में, शून्य मार्ग में अथवा दावानल से घिर जाने पर, निर्जन स्थान में लुटेरों के दाव में पड़ जाने पर तथा शत्रुओं से पकड़े जाने पर तथा जंगल में सिंह, व्याघ्र और जंगली हाथियों के पीछा करने पर, कुपित राजा के आदेश से बध या बंधन से स्थान में ले जाए जाने पर, महासागर में नाव पर बैठने के बाद ही भारी तूफान से नाव के डगमगा होने पर अत्यंत भयंकर युद्ध में शास्त्रों का प्रहार होने पर अथवा वेदना से पीड़ित होने पर, किंबहुना सभी भयंकर बाधाओं से उपस्थित होने पर जो मेरे इस चरित्र का स्मरण करता है वह मनुष्य संकट में से मुक्त हो जाता है। मेरे प्रभाव से सिंह और हिंसक जंतु नष्ट हो जाते हैं तथा लुटेरे भी शत्रु भी मेरे चरित्र का स्मरण करने वाले पुरुष दूर भागते हैं। ऋषि कहते हैं कि यूं कहकर प्रचंड पराक्रमी वाले भगवती चंडिका बद्ध सब देवताओं के देखते देखते ही अंतर ध्यान हो गई। फिर समस्त देवता भी शत्रुओं के मारे जाने पर निर्भय हो पहले की भांति यज्ञ भाग का उपयोग करते हैं, अपने अपने अधिकार का पालन करने लगे। संसार का विध्वंस करने वाले महाभयंकर अतुल पराक्रमी देव शत्रु शुंभ तथा महाबली निशुंभ के युद्ध में देवी द्वारा ही मारे जाने पर शेष दैत्य पाताल लोक में चले आए। राजन, इस प्रकार से भगवती अंबिका देवी नित्य होती हुई भी पुनः पुनः प्रकट होकर ही जगत की रक्षा करती है। वे ही इस विश्व को मोहित करती है, वे ही जगत की जन्म देती है और वे ही प्रार्थना करने पर संतुष्ट हो विज्ञान और समृद्धि प्रदान करती है। राजन, महाप्रलय के समय ही महामारी स्वरूप धारण करने वाली वे महाकाली ही इस समस्त ब्रह्मांड में व्याप्त है। वे ही समय समय पर ही महामारी होती है और वही स्वयं जन्मा होती है, इस सृष्टि के लिए रूप में प्रकट होती है। वही सनातनी देवी ही समयानुसार ही संपूर्ण भूतों की रक्षा करती है। मनुष्य के अभ्युदय के समय भी वे ही घर में लक्ष्मी के रूप में स्थित होती है और उन्नति प्रदान करती है। वही अभाव के समय दरिद्रता बनकर ही विनाश का कारण होती है। पुष्प, धूप और गंध आदि से पूजन करके उसकी स्तुति करने पर भी वे धन, पुत्र और धार्मिक बुद्धि तथा उत्तम गति प्रदान करती है। इस प्रकार श्री मार्कंडेय पुराण के सर्वर्णी मनवंतर कथा के अंतर्गत देवी महात्मा का फल स्तुति नामक 12वां अध्याय पूरा हुआ।